नमस्कार, इंडो नेपाल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गुड्डू जायसवाल। हम आपको बताएंगे कि गांव में किस तरह की चुनावी दंगल चल रहा है, चुनावी दंगल का सच क्या है। भारतीय जनता पार्टी के हित पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। क्या ऐसा कारण? हमारे बीच ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं श्री जितेंद्र जायसवाल जी। हम उनसे बात करेंगे जितेंद्र जायसवाल जी से कि वो किसके समर्थन में प्रचार करने आए हैं, किस गाँव में आए हैं, क्या है स्थिति। जितेंद्र, ये त्रि पंचायत चुनाव का बिगुल बच चुका है। कल चुनाव चिन्ह सारे प्रत्याशियों का आवंटन हो गया। मैं वार्ड नंबर 13 में खड़ा हूँ, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव वार्ड नंबर 13 में खड़ा हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रेम प्रकाश उर्फ बबलू सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहा हूँ। यहाँ उपस्थित सभी जनता से मैं निवेदन करने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र में सरकार है। आप बबलू सिंह के चुनाव निशान क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव गरीबों की चिंता करी है। हम सरकार के माध्यम से आपको लाभ देके, सुविधा देके वोट मांगने आए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने ग्रामीणों को आवास मुहैया कराया है, शौचालय मुहैया कराया। हमारी माँ बहनें सड़कें पे शौच के लिए जाती थी और कोई गाड़ियाँ आती थी, राइड पड़ती थी, शर्म से मारी पड़ती थी तो लोग अपना खेत रेहन रख के उधार लेके जो है जाके इलाज कराते थे। लेकिन सरकार ने उसकी चिंता करी और 5 लाख तक रुपए तक आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड का निःशुल्क इलाज के लिए 5 लाख तक साल में एक बार मुहैया दिया। दूसरा अलावा जो सरकार उज्ज्वला योजना के तहत गैस मुहैया कराया, सौभाग्य योजना के तहत फ्री में बिजली कनेक्शन दिया। आज भी आजादी के बाद से बहुत मजरे टीले थे जहाँ विद्युतीकरण नहीं हो पाया था। सरकार ने पंडित दीनदयाल योजना के तहत जो है मुहैया कराया, फ्री में उनको गैस कनेक्शन देने का काम किया है। क्षेत्र संख्या 13 से भारतीय जनता पार्टी के बबलू सिंह प्रत्याशी हैं, उनके बारे में कुछ बताइए, क्या है उनकी खासियत? देखिए, बबलू सिंह लगातार निरंतर जब से वो राजनीति में हैं, लोगों के लिए, आवाम के लिए हमेशा संघर्षशील रहे, प्रयासरत हैं, सेवा करते रहे। वो माननीय सांसद के प्रतिनिधि भी हैं और सांसद जी की विशेष कृपा उन पे है। सांसद जी की कृपा तो पूरे 4700 सीट पे है, लेकिन सांसद जी के नज़दीक हैं और इस बार बबलू सिंह को चुनाव जीतना, जनता चिल्ला रही है कि बबलू सिंह को चुनाव जिताया जाएगा। क्योंकि चौपाल का क्रम बैठा हूँ मैं, यहाँ ग्रामीण जुटे हुए हैं, सभी लोग एक स्वर से बबलू सिंह के पक्ष में उन्होंने वोट देने का वादा किया है और पूरे क्षेत्र की जनता, मैं घूम के आ रहा हूँ कई गाँवों में, जनता चिल्ला रही है, भाजपा को वोट देने के तैयार है। धन्यवाद, आपका इंडो नेपाल में स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हैं नौतनवा नगर के पूर्व चयन सीताराम लोहिया जी। ये भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने आए। हम इनसे जानेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप प्रचार करने आए हैं, क्या स्थिति है गांव की, क्या है पूरा माहौल यहाँ? आज इस चौपाल पे आए हुए बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया गांव से गरीब का अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का, हम लोगों का जो संकल्प, आप लोगों को अपने दिल पे हाथ रख करके फैसला करना है कि न्याय किस पक्ष में होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं बबलू सिंह, उनकी कुछ खासियत बताइए कि आखिर जनता उन्हें क्यों ही उन्हें मतदान करें। मैं कहना चाहता हूँ कि बबलू सिंह एक जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे और ये राजनीति में आने के बाद में लोगों को जहाँ तक संभव हो सका उनके सुख और दुख में भागीदारी किया। और आज भी अगर वो चुनाव यहाँ से आप लोग जिताते हैं तो मैं 100% दावा करता हूँ कि जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी इस 13 नंबर को ही मिलेगी। धन्यवाद सीताराम लोहिया जी। हम बात करेंगे गांव के कुछ लोग चौपाल में बैठे हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या है गांव का माहौल। चाचा, आपको क्या नाम है? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? खराटी गांव के, ये क्षेत्र संख्या 13 में पड़ता है। तो यहाँ गांव में क्या माहौल चल रहा है, क्या स्थिति है? स्थिति इस समय हर कोई स्थिति बहुत अच्छी है। अच्छा, तो क्या मैंने आप लोग कैसा जो है क्षेत्र प्रधान सदस्य किस तरह के लोगों को चुनना चाहते हैं, कैसे क्या आप चाहते हैं उनसे? बबलू सिंह, मैंने क्या उनकी खासियत है बबलू सिंह को चुनना चाहते हैं? अच्छा, उनमें जात पात की भावना नहीं है, वो पूरी तरह से सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। आप उन्हें मतदान करना चाहते हैं। ठीक, हमारे बीच एक और ग्रामीण हम लोग जहाँ पहुँचे हैं उस गाँव के ही रहने वाले हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या है गाँव के माहौल, गाँव में क्या कुछ चल रहा है।
चाचा आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमन शंकर मौर्य है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम खैराटी के अच्छा, ये क्षेत्र संख्या 13 में पड़ता है। क्षेत्र जी। अच्छा, यहाँ क्या चल रहा है? गांव में तमाम प्रत्याशी आ रहे होंगे आपसे? बहुत से प्रत्याशी आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों का विचार यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आगे से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद हमारे जो है मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ जी, उसके बाद जो है हमारे सांसद पंकज चौधरी जी, उनके प्रतिनिधि बबलू सिंह खड़े हैं, प्रेम प्रकाश उर्फ बबलू सिंह। इसलिए जो है हम लोग उनका जो है मने जौनमा समर्थन कर रहे हैं। उनकी कोई खास बताए जिससे आप काफी प्रभावित हों? हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, कोई बात पड़ता है तो हम लोग का बात हमेशा सुनते हैं। धन्यवाद। हमारे यहाँ युवा नेता हैं, हाँ, इसलिए जो है हम लोग जो है बबलू सिंह को जो है चुनिए। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि वो युवा नेता है, इस गांव के रहने वाले हैं, इस गांव से सटे हुए रहते हैं। हम जानेंगे, एक और ग्रामीण हमारे बीच बैठे हैं। चाचा आपका क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? अच्छा, रजरगंज क्षेत्र संख्या 13 में पड़ता है जी। क्या है आपके रजरगंजवा गाँव में क्या स्थिति चल रही है? नहीं, बबलू सिंह ने आपके लिए भी कुछ किया है इस गांव के लिए, अलग से वो गांव के बगल के रहने वाले हैं, तो आप लोगों से कैसे संबंध हैं और क्या संबंधों के आधार पर दे रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के नाते कुछ कर रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वजह से कर रहे हैं और हमारे नेता भी है, करने वाले भी है, करने भी है। अभी हम बात कर रहे हैं, हम नौतनवा विकास खंड के क्षेत्र संख्या 13 सिंघोरवा गांव में पहुंचे हैं। हमारे साथ क्षेत्र संख्या 13 के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रेम प्रकाश सिंह बबलू जी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि वह किस तरह का माहौल है उनका और कैसा प्रचार की क्या प्रक्रिया चल रही है और क्या स्थिति है उनकी, भारतीय जनता पार्टी को ले क्यों वोट दें, उसके लिए वो क्या खास इस गांव के लिए उन्होंने क्या खास किया है। बबलू सिंह जी, हम उनसे बात करेंगे। श्री बबलू सिंह जी, आप प्रचार में आए हैं, क्या स्थिति है गाँव की? गांव की स्थिति तो अच्छी है। इस समय तो सभी प्रत्याशी कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। आप मीडिया से आप भी पता कर सकते हैं। मेरा गांव बिल्कुल बगल में है। ये गांव हुआ, मुडला हुआ, चाहे सिंघोरवा, खैराटी, इधर 10 गांव लगभग रोज हमारा संपर्क होता रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन का राजनीति, इस जनता का डेली काम करता हूँ। मैं चुनाव में आया हूँ। कुछ लोग तो ऐसे आए हैं कि जो कभी राजनीति जानते ही नहीं है, न तो किसी जनता का कोई काम किया है। और सिंघोरवा खैराटी में बिना पद के मैं काम किया। यहाँ आने जाने की, स्कूल पे आने जाने के लिए पुलिया नहीं था, माननीय सांसद जी कह के यहाँ मैं पुलिया की नहर में दिलाया। यहाँ 2 जगह था जो छपवा से खैराटी को जोड़ता है, मैंने 2 पुलिया वहाँ दिलाया सांसद जी से। क्षेत्र प्रचार संख्या में आपके क्षेत्र प्रचार संख्या में कितने गाँव हैं, बता सकते हैं? 24 गाँव सब। 24 गाँव में मुख्य रूप से सबसे पिछड़ा क्षेत्र, पिछड़ा गाँव कौन सा है? पिछड़ा गाँव देखिए, ऑन रोड तो सभी गाँव हैं, लेकिन पिछड़ा गांव अगर कहा जाए कि अति पिछड़ा गांव है तो ऐसा कोई दिख रहा है कि बहुत अति पिछड़ा गांव है। नहीं, आप मान लीजिए सदस्य हो गए तो आपकी प्राथमिकता में सबसे पहले कौन सा गांव होगा विकास का सबसे पहले कर? देखिए, दो तीन गांव अगर माना जाए तो पिछड़ा में आता है। जैसे खैराटी से आपका हथियावा, ये पिच मार्ग से नहीं जुड़ा है। नाला था, वहाँ नाले में मैंने सांसद जी से कह के और जिला पंचायत से सिफारिश करके मैंने पुल दे दिया है। अभी वहाँ कच्चा रोड, हथियामा से मैनिहवा और खैराटी, ये रोड अभी कच्चा है। तो चुनाव आप जीतते ही, जैसे ही आप चुनाव जीतेंगे, मान लीजिए चुनाव जीत गए, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, पहली प्राथमिकता तो यह है कि जहाँ अगर ऐसा गांव है, कोई टोला मजरा पिच से छूट गया है, इंटरलॉकिंग से छूट गया है, मतलब जनता को पहले रोड की सुविधा दे दी जाए। जिला पंचायत से रोड है, पुल है, ये तो प्राथमिकता में है। जैसे एक कौलही से गांव है, कौलही से चित्रापा, ये बीच में पिच छूटा हुआ है। 2 गांव ऐसे हैं जो 2 मजरे हैं जो पिच पे नहीं है। ये 2 तो प्राथमिकता में है कि दोनों गांव पहले पिच से जुड़ जाए। धन्यवाद। बबलू सिंह जी बता रहे थे कि सिंघोरवा गांव से कई ऐसे जो मार्ग कच्चे हैं, छूट गए हैं, वो उनकी प्राथमिकता है, वो सड़कों से जोड़ेंगे, सीधे उन्हें जोड़ेंगे। बहुत धन्यवाद बबलू सिंह जी। इंडो नेपाल न्यूज आपका स्वागत करता है। अब हम बात करेंगे, यहाँ कई भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि गाँव की क्या स्थिति है और
क्या वो भारतीय जनता पार्टी बबलू सिंह के समर्थन में प्रचार करने आए? क्या उनमें ऐसी खासियत है जो भारतीय जनता पार्टी के बबलू सिंह के समर्थन में ही प्रचार कर रहे हैं? श्री जितेंद्र जायसवाल। देखिए, सबसे पहले ये कि हम लोग तमाम गाँवों में घूम रहे हैं और निश्चित रूप से हर गांव में भारतीय जनता पार्टी की लहर, जो अंतिम व्यक्ति है उसकी भी चिंता करिए। आज बहुत ऐसे लोग थे जिनके घर मिट्टी के थे, छानी के थे, आज वो पक्के मकान में रह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। जिनके वहाँ शौचालय नहीं थे, 6000 साल का जो एक सहयोग देने का काम किया पार्टी ने वो भी है। यूरिया पहले किल्लत हुआ करती थी, ग्रामीणों को लाठियाँ खानी पड़ती थी, आज यूरिया हमेशा उपलब्ध है। इसके साथ साथ बबलू सिंह की जहाँ तक आपने बात करी है, बबलू सिंह की सबसे बड़ी खासियत है कि यह व्यक्ति जिससे मिलते हैं हंसी के साथ मिलते हैं, खुशनुमा माहौल में मिलते हैं। सबसे बड़ी खासियत ये है। और इससे भी बड़ी खासियत ये है कि बबलू सिंह अभी किसी निर्वाचित पद पर नहीं थे, लेकिन अपने राजनीति के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से, माननीय सांसद जी के माध्यम से तमाम गाँवों में इन्होंने जो ज़रूरत की चीज़ें थी उन्होंने मुहैया कराई है, विकास कराने का काम किया है। पिछली बार 2 वोट से जनता ने चुन लिया था, लेकिन 2 वोट से भाग्यवश वो नहीं निकल पाए थे। लेकिन इस बार जो माहौल हम लोग देख रहे हैं, चाहे खराटी हो, सिंगोरवा हो, चाहे आपका खरक बरवा हो, पगहा हो, मुल्ला हो, तमाम ऐसे गाँव हैं, सारे गाँवों में बबलू सिंह 1 नंबर पर है। बबलू सिंह से किसी की लड़ाई नहीं है, भारी मतों के अंतर से बबलू सिंह चुनाव जीतने जा रहे हैं। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे ग्रामीण से कि क्या कर रहे हैं गाँव के लोग। चाचा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम मिठाई लाल है। मिठाई लाल। अरे हम नहीं बोल पाते। ठीक है। अरे बस तो बोला था ना। गाँव में कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया हाल चाल बा, बबलू बाबू प्रचार प्रसार बा। हाँ, ठीक है। के गाड़ी अच्छा, बबलू बाबू का क्या स्थिति है गाँव में? बबलू बाबू आखिर बबलू बाबू का कहे वोट दिया? बस चले खातिर हम दे दे, चले खातिर हमारी गाड़ी नंबर ले ले। करीब का रहने वाले हैं, बहुत बढ़िया है। बस तुरंत हर रही बात, अब हम 15 मिनट पहुंच जाते लेके। ये हमेशा बबलू सिंह, इनका कहना है कि बबलू सिंह हमेशा गांव के लोगों के साथ रहते हैं, शरीक होते हैं, इसलिए बबलू सिंह को हम मतदान करेंगे। चलो ठीक। इंडो नेपाल न्यूज़ टीम, गुड्डू जायसवाल। बोलेंगे? बोलिए। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है गुड्डू। कहाँ के रहने वाले हैं? खैराटी का हम लोग रहने वाले हैं। क्षेत्र संख्या कितना है? हम लोग का कम से कम 2200-2300 आदमी का गांव है। ठीक है, 2200 गांव है। क्षेत्र संख्या 13 के रहने वाले हैं। हाँ। और ठीक है, क्या है चल रहा माहौल गाँव में? माहौल हमारे गांव का ठीक ठाक है। हमारे गांव में बबलू सिंह ने बहुत काम किए, पुलिया भी 2 बनवा दिए। खैराटी से लेकर छपवा लेक पुलिया बन गया है बबलू सिंह का। वो सड़क कच्ची है। हम लोग अभी बबलू सिंह जीतेंगे, वो भी सड़क कह रहे हैं बनवा देंगे। हम लोग का विकास बहुत ज़्यादा ही करते हैं और सहयोग भी देते हैं। हम लोग बबलू सिंह के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे जिंदगी भर।